20 मिनट में 20 खबर आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, ताला टूटा हुआ है। यही नहीं, मंदिर में रखी अलमारी को भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि अलमारी को तोड़ पाने में चोर कामयाब नहीं रहे, लिहाजा चोरों ने चढ़ावे की रकम पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, दान पेटी में रखी गई रकम को भी चोर लेकर भाग गए। सुबह मंदिर के गेट का ताला टूटा होने पर लोगों को चोरी का पता चला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में किराना दुकान पर वन्य जीवों के अंगों के कारोबार का खुलासा हुआ है। वन विभाग ने किराने की दुकान से लगभग 8 जानवरों के प्रतिबंधित अंग बरामद किए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज हमें जो है दिन में खबर मिली थी कि मुरार क्षेत्र में कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स के जो है ट्रेड किया जा रहा है। तो उसमें जो है जहाँ से थ्रू हमें खबर मिली थी, उनके साथ हमारे स्टाफ गए और वहाँ जाके जो है जब आर्टिकल्स उनके सामने प्रोवाइड किया गया तो उसको जो है जब्त किया गया और दुकान को सील किया गया है और सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे लेके आया गया है और परीक्षण किया जा रहा है। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार में पंसारी की दुकान में वन्य जीवों के अंगों का व्यापार होने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जांच की। जांच के बाद 8 जानवरों के अंग मिले। श्योपुर में वन विभाग ने 5 शिकारियों को पकड़ा है। इनके पास से जलीय जीवों के शिकार में इस्तेमाल की जाने वाले सामान को जब्त किया गया है। मानपुर थाना इलाके के रामेश्वर घाट में ये लोग जाल लगाकर दुर्लभ जलीय जीवों को पकड़ रहे थे। इस बीच वन विभाग को इसकी जानकारी लगी। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दिन प्रतिदिन शिकायतें मिल रही थी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप सप्लाई करता मछली कछुए की, तो मुखबिर सूचना मिलने के बाद चारों घेराबंदी की। इनको रात में गिरफ्तार करके लाया और कोर्ट चालान प्रक्रिया जारी है। शिकारी राजस्थान के बताए जा रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक ये लोग अंतर्राज्यीय जलीय जीव तस्कर गिरोह के सदस्य हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। जबलपुर क्राइम ब्रांच ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से 300 किलो नकली ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल जब्त किया। नामचीन ब्रांड के नाम पर यहां नकली इंजन ऑयल बनाया जाता था। जब भी पब्लिक आदमी खरीदता है उसको स्कैन करता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, और जब भी ये पाया जाता है कि ये नकली है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उस मोबाइल से मैसेज कंपनी को जाता है। तो कंपनी के राजू सक्सेना ने हमको एप्लीकेशन दिया था कि इस क्षेत्र में कैस्ट्रॉल और बाकी कंपनियों के काफ़ी नकली ऑयल बेचे जा रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच की मदद से हमने मिस्टर रोहित जैन को पकड़ा। इनके पास से लगभग 300 लीटर तेल बरामद हुआ है और इनके पास सभी ब्रांड के डिब्बे। क्राइम ब्रांच पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द गिरोह के दूसरे लोगों को भी पकड़ा जाएगा। इंदौर के फरेबी दूल्हे नवीन पांचाल के खिलाफ आखिरकार खंडवा कोतवाली में केस दर्ज हो गया है। फर्जी दूल्हे नवीन ने 6 दिन के अंतराल में खंडवा और महू की 2 लड़कियों से विवाह कर लिया। लड़कियों की शिकायत के बाद फरेबी दूल्हा नवीन पांचाल और उनके माता पिता के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अब ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया, फिर इसके फोटोग्राफ्स और पत्रिका और बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमको मिले, जिससे हमको लगा कि ना इसने 420 किया है। तो इस पर से हमने इस पति नवीन पांचाल, उसके पिताजी के ऊपर, उसकी माँ और जिसने संबंध कराया था उनके मौसा, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण अभी जांच में। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जबलपुर जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें देखिए 500 के नोटों की गड्डियों को टेबल पर सजा कर रखा गया है। इतनी बड़ी रकम को एक साथ देख कोई भी हैरत में पड़ सकता है। इस रकम को जबलपुर जीआरपी ने पकड़ा है। वीरेंद्र चौबे नाम का व्यक्ति इस रकम को लेकर हावड़ा जा रहा था, लेकिन जीआरपी ने हावड़ा पहुंचने से पहले रकम को जबलपुर में ही जब्त कर लिया। ये कहा जा रहा है कि रकम हवाला कारोबार से जुड़ा है। जीआरपी ने रकम को लेकर इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दी।
आईटी इस रकम को लेकर पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दतिया में पीजी कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। कोरोना संकट के बीच नियमों की यहां धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। कॉलेज प्रबंधन ने एडमिशन फॉर्म देने, जमा करने और पूछताछ के लिए केवल 3 विंडो बनाई है। इस वजह से छात्रों को न केवल परेशानी हो रही है, बल्कि संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उधर प्रिंसिपल का कहना है कि पहले अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र आ जाएंगे, लिहाजा विंडो बढ़ाया जा रहा है। हमने प्रयास किया था कि अलग अलग विंडो रखे हैं। इस तरह से हमने 4 विंडो अभी रखे हैं और उनमें से अभी अनुमान नहीं था कितनी भीड़ आएगी, लेकिन आज तय किया है कि हम 2-2 विंडो और बढ़ाएंगे। और अभी हमने आज एक और बढ़ा दी क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही थी। और इनमें सिर्फ वो भीड़ उन काउंटरों पर हो रही जिन पर हमको फॉर्म देना है और आईटी देना है। कोरोना संकट के बीच ये लापरवाही है, लिहाजा कॉलेज प्रबंधन को तुरंत इस पर काम करने की जरूरत है। बालापुर में जमीन विवाद में दबंगों ने संतराम अहिरवार नाम के शख्स और उसकी पत्नी को पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित संतराम की हालत गंभीर है। वो पिछले 2 दिनों से जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों की नजर उनकी 5 बीघे जमीन पर है, जिस पर वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं। गांव में निकल रहा था, उसी दौरान 2 युवक वहां पर आए और उनके साथ रास्ता रोके, गाली गलौज करी, मारपीट करी और जातिगत रूप से अपमानित किया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने लिखाई, जिस पर से थाना आरोन में 294, 323, 294, 506 और अन्य ST/SC की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है कि ST/SC का मामला है। उसमें तो योग्य जो दायरा है वो अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांकेर में किसान परेशान हैं। यहां बारदाना की कमी का फायदा कोचिया उठा रहे हैं। प्रशासन ने बारदाना की कमी को देखते हुए किसानों को बारदाने की खुद व्यवस्था करने को कहा है। ऐसे में 15 रुपए के बारदाने की कीमत 35 से 40 रुपए ली जा रही है। हम तो दुकान से लेके आ रहे हैं ना उसको। कितना रुपए में ले रहे हो? अब 30-35 रुपया में लेके आ रहे हैं, तो 15 रुपया में देंगे ऐसे करके बोले। तो हम लोग को तो बहुत नुकसान है भाई। बारदाने की खरीद से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रशासन ने किसानों के खाते में बारदाने को लेकर 7 रुपए कुछ पैसे डालने की बात कही है। नरसिंहपुर के मालहनवाड़ा गांव के 3 किसानों को 8 साल पुराने बिजली बकाये के 2 अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ा। 2000 रुपए के बकाये के लिए 74 साल के किसान राम प्रसाद गौरव को जहां जेल की हवा खानी पड़ी, तो वहीं 44,000 रुपए का बकाया भी चुकाना पड़ा। इतना ही नहीं, किसान सुमंत और उनके भाई को 6,000 बकाये का 25,000 से ज्यादा बकाया चुकाना पड़ा और जेल गए 100 अलग। किसान परिवार का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वो परेशान हुए हैं। लेटेस्ट ये हुआ है कि सर 6,000 का 28,000 रुपए बिल ले लिया उन्होंने। और आपको और आपके भाई को दोनों को जेल भेजा? दोनों को सर जेल भेज दिया। मेरे नाम का बिल है तो मैं, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मजले भाई एक प्रकार से पूरे निर्दोष है सर। उनका ये बिल है, देखिए ये बिल, ये 98 रुपये है सर इस महीने का, रमेश कौरव के नाम से। तो उनको जेल क्यों भेजाया? उनका पूरा पैसा जमा है? पूरा पैसा जमा है सर। बिजली विभाग की माने तो बिल बकाया के अलावा कंपाउंडिंग राशि का मामला भी होता है और इसी के चलते उन्हें जुर्माना देना पड़ा। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने अपना काम किया है। छतरपुर कलेक्टर का फैसला ऑन द स्पॉट जारी है। गौरीहार में कलेक्टर ने जन चौपाल लगाई। इस दौरान एक बुजुर्ग किसान ने पटवारी पर 4,000 रिश्वत लेने के आरोप लगाए। कलेक्टर ने मौके पर ही पटवारी को फटकार लगाई और किसान की रकम लौटाने को कहा। पटवारी ने मौके पर ही किसान के पैसे लौटाए।
पटवारी को 4,000 रुपया दिए खेत नपवाने के लिए, और पटवारी साहब ने, कलेक्टर साहब ने पैसे वापस करवाया। कलेक्टर लगातार जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही रिश्वतखोरों पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। राजनांदगांव में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के टीकाकरण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सभी ब्लॉक में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 13,956 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है। राजनांदगांव जिले में 14,000 जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी और मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनको शामिल किया गया है। इसकी लाइन लिस्टिंग कर दी गई है और लिस्ट शासन को भेज दी गई है। 54 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा, और जब वैक्सीन आएगा और तिथि आएगी इसके बाद फिर उसको जो गाइडलाइन रहेगी उस हिसाब से लोगों को लगाया जाएगा। जिले में वैक्सीन को सुरक्षित रखने और अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए 54 गोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं जिन लोगों को वैक्सीन लगेगा उनकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। कांकेर में कोरोना संकट की वजह से पहली बार मड़ई मेले का आयोजन नहीं होगा। नए साल के पहले रविवार को मेले के आयोजन की परंपरा रही है। दिसंबर महीने से ही उत्तर बस्तर में देव मेले की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस मेला भाटा में सन्नाटा पसरा रहेगा। राजमहल परिवार का कहना है कि इस बार देवता मंदिर से निकलकर सीधा मेला स्थल पहुंचेंगे। प्रशासन ने सिर्फ पूजा पाठ की अनुमति दी है। जो परंपरागत जो देव स्थल का, देवी देवता का जो पूजा अर्चना होता है, उसके लिए उन्होंने बहुत छोटे रूप में कम लोगों की गैदरिंग में होने का परमिशन दिया है, और हम इस उनके निर्णय से सहमत हैं। अन्न की अच्छी पैदावार और आय को लेकर किसान मड़ई मेले का आयोजन करते रहे हैं। इस दौरान देवताओं को धन्यवाद किया जाता है। पन्ना जिले के खदानों से निकले हीरों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जिले में हीरे के खदान होने के बावजूद यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं। लेकिन अब यहाँ के हीरों के खदानों और वहाँ से निकले हीरों को पहचान दिलाने के लिए रिटायर्ड आईएएस टीम सामने आई है। वो जिले में ही लोगों को हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का न सिर्फ काम सिखाएगी, बल्कि उनको काम भी दिलाने का काम करेगी। अब इस इलाके की गरीबी दूर करने के लाने जो हीरा आपके काम में कैसे आए, ई के लाने जो कंपनी बनाई। कंपनी आपके संगे मिलकर हीरा निकाले, फिनिश करे, कटिंग पॉलिशिंग हुए, उनकी ज्वेलरी बने, उनके आभूषण बने जो आपके लाने पूरे के पूरे उपलब्ध रहे, खुद पहनवे के लाने, बिक्री के लाने। इसके लिए एक प्लांट भी लगेगा जो यहाँ के युवाओं को काम का मौका देगा। कोरबा के कमला नेहरू कॉलेज की छात्रा भावना जायसवाल दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगी। 2 साल बाद कोरबा जिले से एक और छात्रा का आरटीसी कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। रानी रोड धनुहार पारा में रहने वाली भावना के साथ उनका परिवार भी बेहद खुश है। इस गणतंत्र दिवस परेड के चयन के लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना कोरबा के कार्यक्रम जिला संगठक श्री वाई.के. तिवारी सर और कार्यक्रम अधिकारी उपाध्याय सर पी.टी. द्विवेदी मैडम और मेरे सबसे प्रमुख मेरे माता पिताजी का बहुत सहयोग रहा है। इनके कारण ही मैं आज इस काबिल बन सकी कि मैं राजपथ पर जा सकूं। भावना के साथ छत्तीसगढ़ के 5 और छात्र हैं जो दिल्ली में प्रेसिडेंट को परेड में सलामी देंगे। कांकेर जिला सीताफल के उत्पादन और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहां अक्टूबर-नवंबर में 6000 मीट्रिक टन तक सीताफल का उत्पादन होता है। ऐसे में किसानों को फायदा हो, साथ ही स्थानीय लोग रोजगार से जुड़ सकें, प्रशासन ने कांकेर वैली फ्रेश कस्टर्ड एप्पल प्रोडक्ट ब्रांड की स्थापना की। महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए सीताफल का संग्रहण और विक्रय किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में इसकी मांग काफी है। वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं को भी फायदा हो रहा है। समूह की तारीफ नीति आयोग ने भी की है।
कांकेर जिला हमेशा से एक आकांक्षी जिले के रूप में अच्छा काम करते आया है और यहाँ पे लोगों का लाइवलीहुड में उनका आमदनी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, महिलाएं जुड़े। इसी के संदर्भ में कस्टर्ड एप्पल का जो पल्प होता है, जो शरीफा जो कहते हैं सीताफल का पल्प को लेके बहुत पहले से कार्य योजना बन के चली आ रही थी। आज की तारीख में उससे कुछ लाभ भी हो रहा है, महिलाओं को उसमें कुछ आमदनी हो रहा है। तो जो हमने इतने लोगों को जोड़ा और जो ग्रामीण लोगों को जोड़ा, इसके लिए नीति आयोग ने इसकी सराहना। सीताफल उत्पादक किसानों को भी अब बेहतर मूल्य मिलने लगा है। पहले ये लोग बिचौलियों की ठगी का शिकार हो जाते थे। सूरजपुर के रमकोला में हाथी के बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहां बच्चे के लिए विशाल केक बनाया गया है। रमकोला में हाथी रेस्क्यू सेंटर है। यहां दल से भटके हुए हाथियों को रेस्क्यू किया जाता है। 2 साल पहले रेस्क्यू की गई एक हथनी ने बच्चे को जन्म दिया था। वन कर्मियों ने बच्चे का नाम रेवा रखा था। रेवा का ये दूसरा जन्मदिन है। पिछले साल भी रेवा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। रेवा के बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में आए दिन हाथियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में रेवा की बर्थडे की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की हत्या के विरोध में बलूचिस्तान के क्वेटा में सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादती को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने वाली करीमा बलोच की कनाडा में हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ क्वेटा में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पाकिस्तान की सरकार पर करीमा बलोच को मरवाने का आरोप लगाया। करीमा बलोच पिछले काफी वक्त से कनाडा में रहकर बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। इराक में अमेरिका के दूतावास पर हुए हमले के बाद पहले से ही जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। रविवार को बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद पहले से ही आग उगल रहे दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। इस हमले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। बौखलाए ट्रंप ने दूतावास पर दागे गए रॉकेट की तस्वीरें पोस्ट की और हमले में किसी भी अमेरिकी की मौत होने पर ईरान को तबाह करने की खुली धमकी दे डाली। ट्रंप की यह धमकी बेवजह भी नहीं है, क्योंकि इसी साल 3 जनवरी को अमेरिका ने ईरान के एक बड़े फौजी कमांडर को ड्रोन हमले में मार गिराया था। जवाब में ईरान ने भी इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 1-2 नहीं करीब 2 दर्जन मिसाइलें दागी थी। ऐसे में अमेरिका को डर है कि ईरान अपने मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी पर एक बार फिर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। इराक में अमेरिकी दूतावास और दूसरे फौजी ठिकानों पर पिछले 1 साल में ही कई छोटे हमले हो चुके हैं। ऐसे में उसे किसी बड़े हमले का डर सता रहा। लेकिन अमेरिका की ये धमकी भी हवाई नहीं है। अमेरिका पहले ही अपने परमाणु बम बरसाने वाले 2 B-52 विमानों को उस इलाके में भेज चुका है। यही नहीं, उसका ताकतवर जंगी बेड़ा भी ईरान पर आग बरसाने के लिए तैयार है। यानी ये पूरा इलाका बारूद का ऐसा ढेर बन चुका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी भड़की तो तबाही को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में खेतों में काम करने वाले मजदूरों का कोहराम 4 दिन बाद भी जारी है। ज्यादा मजदूरी और कुछ दूसरी सुविधाओं की मांग मनवाने के लिए उन्होंने पेरू से होकर गुजरने वाले उस अहम हाईवे को ब्लॉक कर रखा है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, पेड़ जो मिला वही सड़क पर बिछा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईवे पर कई चीजों को फूंक भी दिया। सामने आई एक तस्वीर में रास्ता खोलने के लिए सुरक्षा बल के जवान एक जलती मोटरसाइकिल को हटाते भी दिखे। उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस टैंक जैसी गाड़ियों में गश्त देती नजर आई। हेलीकॉप्टर तक आसमान में उतार दिए गए। इससे भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। असल में ग्रामीण मजदूरों के हितों के लिए लाए गए एक बिल पर पिछले हफ्ते पेरू की संसद में बात नहीं बन पाई थी। इस पर मजदूर भड़क गए और फिर से प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। प्रदर्शनकारियों के हाईवे बंद करने की वजह से वहां ट्रैफिक भी रुक गया। गाड़ियां टस से मसी नहीं हुई तो कुछ लोग उनसे उतर ही गए।